हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? इसका आंसर है केरल। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न है, जबकि इससे पहले भी शैलजा द्वारा कोरोना को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों को तारीफें मिली हैं। जबकि प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को कोरोना अभियान में आम लोगों का साथ देकर इस बीमारी को मिटाने का हर संभव प्रयास करने के लिए उन्हें नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? इसका आंसर है 3 जवानों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है, जिसमें स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह कांस्टेबल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल और श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है 11वां। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 को आयोजित कराया जाएगा। यह समुद्री अभ्यास दोनों नौसेना के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों का एक प्रतीक है। यह युद्ध अभ्यास कोविड-19 महामारी के लगे प्रतिबंधों के बीच बिना संपर्क स्थापित किए समुद्र में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण गरीबी के मुद्दे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रस्तावित परिसर का विकास सुंदर बागों के शहर बेंगलुरु में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन किया है। बताइए USISPF क्या है? तो इसका आंसर है गैर लाभकारी संगठन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? तो इसका आंसर है पी इयान। ग्रैंड मास्टर पी इयान ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने इस एनुअल चेस टूर्नामेंट में 9 में से 7.5 अंक हासिल करके यह खिताब अपने नाम दर्ज किया। इस टूर्नामेंट में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। पी इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडोर जोबावा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है? तो इसका आंसर ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है और यह नियम लागू करने वाला ब्राज़ील चौथा देश बन गया है। फुटबॉल फेडरेशन के रोजिरियो कबोकलो ने कहा है कि पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर राशि मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? इसका आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC के बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। इस रैंकिंग में टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान शामिल हुए हैं। जारी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इनमें KL राहुल नंबर 2 पर कायम है, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। अगला प्रश्न है, करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है PM के सलाहकार पद से। करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी करीब $60 अरब के CPEC परियोजना के चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है?
इसका आंसर है ताइवान। हाल ही में ताइवान ने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है। ताइवान की सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के यात्रियों को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 3 सालों के लिए साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया है। मुरली रामकृष्णन 1 अक्टूबर 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वह आईसीआईसीआई बैंक में रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक हैं। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है केरल में। अगला प्रश्न है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है पोप फ्रांसिस। दिसंबर 2020 में पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन में आए संकट और उससे निपटने की कला का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को ऑस्टिन एवरेज ने कोविड-19 महामारी के बीच में लिखा है। एवरेज एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, शिक्षक एवं लेखक हैं। इस पुस्तक को अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में सिमोन एंड स्कस्टर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने? इसका आंसर है राजकुमार श्रीवास्तव। भारत सरकार ने क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया। राजकुमार श्रीवास्तव 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्रोएशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोरान मिलिनोविक और क्रोएशिया देश की राजधानी है जाग्रेब। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? तो इसका आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 15 टेस्ट मैच और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वर्ष 2018 में वह बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो इसका आंसर है एस कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। एस कृष्णन वर्तमान में पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निर्देशक एस हरिशंकर की जगह लेंगे। वर्तमान में एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पंजाब एवं सिंध बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में और पंजाब एंड सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। अगला प्रश्न है, किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 में जीत हासिल की? तो इसका आंसर है NTPC। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 का खिताब NTPC लिमिटेड की टीम ने जीता है। NTPC बेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने 112 संगठनों की टीम के खिलाफ यह मुकाबला जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम दर्ज की। AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल प्रतियोगिता है, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित कराई जाती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र इंदिरा गांधी नगर में 3385 वर्ग मीटर भूमि में बनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच मतदान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर है चीन। भारत के पड़ोसी देश चीन ने प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया। कोटनिस 1938 में दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए भारत की तरफ से चीन भेजे गए 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक थे। चीनी नेता माओ त्से तुंग ने चीनी क्रांति के कठिन दिनों में उनके द्वारा की गई चिकित्सा सहायता की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर है दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का संकल्प लिया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।